मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रही सीटों में से एक है सांवेर विधानसभा सीट। वजह भी साफ है, कोरोना संक्रमण काल में जब लोगों को राहत के लिए स्थिर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की कसी हुई टीम की जरूरत थी, तब कमलनाथ कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट खुद अपनी ही सरकार की सेहत बिगाड़कर बैंगलोर चले गए थे। सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास माने जाते हैं। सांवेर विधानसभा सीट उनकी परंपरागत रही है, लेकिन भाजपा के बागी प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी से सीट पर अब नया सियासी ट्विस्ट आ चुका है। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए खुद जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू। प्रेमचंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सांवेर की सीट सबसे ज्यादा चर्चित रही है उपचुनाव में, अगर आप बात करें, और वहां के ही आप कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि कैसे देखते हैं अपनी जीत को। मेरी सीट जो गद्दारों ने गद्दारी की जनता के साथ और किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो विश्वास किया वो घात किया है और संविधान को जो तोड़ने की कोशिश की है, तो यहाँ की जनता उन्हें सबक सिखाएगी और सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी है, पूरी जनता तैयार है। तुलसी सिलावट के जाने के बाद में गुड्डू जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का समीकरण किस तरीके से बदलेगा, क्योंकि ये उनकी परंपरागत सीट रही और ये समझा जाए कि उनके समर्थक जो हैं अगर उनके साथ जाते हैं तो इसका नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान नहीं होगा। उनके साथ जितने गए हैं धंधेबाज नेता गए हैं, कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता कोई भी नहीं गए हैं, जिसका परिणाम आपने देखा कि जिस तरीके से सभा में सिंधिया की और शिवराज सिंह जी की सभा में लोग नाम मात्र को लोग थे और लोग जो थे जैसे भाषण चालू हुए वैसे चल दिए, जबकि हमारी सभाओं में हजारों हजार लोग, जगह जगह चक्का जाम, हाईवे बंद करना पड़ा था। तो जनता का मन पूरी तरीके से सबक सिखाने का है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सबक सिखाने का है, लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी का सीधे तौर पर यही कहना था कि भाई हमने किसी को बुलाने नहीं के लिए गए, वो लोग खुद आए, उनके पार्टी में खुद असंतोष था, उनको वहां जगह नहीं मिली इसलिए वो चले आए। तो ऐसे में जनता के बीच में फिर बातें क्या होंगी, किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे? जनता अच्छी तरीके से समझती है कि 35 सालों से जिस आदमी को कांग्रेस ने पार्षद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और आज जब उनको ज़रूरत थी, जब आवश्यकता थी, कोरोना काल चल रहा था और इस आदमी के वजह, तुलसी सिलावट की वजह से ही इंदौर के अंदर कोरोना बढ़ा है, मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना बढ़ा है, और इनकी जिम्मेदारी थी। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन तुलसी सिलावट ने और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बिल्कुल। चुनाव प्रचार किस तरीके से आपका चल रहा है, और जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो क्या जनता के विचार अब तक पहुंच पाते हैं कि वो क्या चाहती है? मैं तो जनता के बीच में जा रहा हूं, चौपाल चौपाल पे बैठ रहा हूं, घर घर में बैठ रहा हूं, व्यक्तिगत मीटिंगें कर रहा हूं। पूरा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक राउंड मेरा पूरा हो गया है, दूसरा मेरा सम्मेलनों की शुरुआत हो गई है। तो वो चौपालों पे ये बात करते हैं। आज किसान भाइयों को जरूरत थी, जब 40,000 की बात की थी शिवराज सिंह जी चौहान ने, गए सारी इसी मौसम में जब सोयाबीन खराब हुआ था, तो अब मुख्यमंत्री बन गए, अब 40,000 रुपये हेक्टर का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में 1735 रुपये का बिजली का बिल आता था, आज 35,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? जो 100 रुपये और 200 रुपये के बिल आते थे वो आज 15,000 रुपये के बिल हो गए हैं। इस बात की लोग चर्चा कर रहे हैं। और इनने जिस तरीके से सांवेर क्षेत्र को, इंदौर जो मध्य प्रदेश का, दुनिया हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है, उसके आसपास कल्पना नहीं कर सकते हो आप कि 1-2 किलोमीटर जाओ तो बड़े ऐसे बीहड़ के गड्ढे सरी की सड़कें हैं और गांव-गांव की बद से बदतर स्थिति कर दी है। ये चर्चा करते हैं लोग कि 35 सालों में आखिर में तुलसी सिलावट और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया।
गुड्डू जी, ये बताइए, कर्ज माफी जो है एक बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी अब ये कह रही है कि किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। सांवेर के किसान क्या कहते हैं, किस तरीके से कर्ज माफी को लेकर अपनी बातें रखते हैं? क्या उनमें नाराजगी है या वास्तव में कर्ज माफ हुआ है? आपने चुनाव प्रचार में पता किया आपने? जी हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले सबसे झूठे मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा जो हमारा संवैधानिक संस्था है उसके पर बोल रहे हैं कि 26-26.5 लाख लोगों को किसान कर्जा माफ हुआ है। हम लोगों ने इनका पोल खोलने का अभियान चालू किया है। कल से ही हम लोगों ने जिन जिन नेताओं के करीब 10,500 लोगों के कर्जे माफ हुए हैं और उनकी बैंकों में गए हैं, बैंकों की लिस्टें हम चौराहे चौराहे चौपाल चौपाल पे लगा रहे हैं, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्योंकि सबसे बड़े कर्जे इन लोगों की माफ हुए हैं। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, इनको एक्सपोज करने का, इनकी बैंक के अकाउंट की डिटेल जो सरकार ने पैसे दिए हैं वो सब हम लोग जारी कर रहे हैं और जारी किया है, और हमारे कार्यकर्ता एक एक को जाके बोल रहे हैं और बता रहे हैं। प्रेमचंद जी, 15 महीने जब कांग्रेस यहाँ पर रही, तुलसी सिलावट यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री रहे, सेहत हालांकि कोरोना काल में इधर उधर जाने में बिगड़ी यहाँ की जनता की, लेकिन 15 महीने में यहाँ पर विकास तो कांग्रेस ने किया होगा। आपको लगता है कि उसका फायदा आपको मिलेगा या तुलसी सिलावट को मिलेगा? निश्चित तौर से यहाँ जो 2400 करोड़ की योजना नर्मदा की, जिसका गए जनवरी में ही ये श्रीमान सिलावट जी ने मुहूर्त किया था, हनी बघेल जी ने मुहूर्त किया था, जो चले आके फिर इनके पास करने को दिखाने को कुछ भी नहीं है। जो काम किए कमलनाथ जी ने, जो यहाँ पे हॉस्पिटल बना है, ये सबका लाभ जनता समझती है। और 15 महीने का काल में 3-3.5 महीने आचार संहिताओं में निकल गए लोकसभा की, तो इस परिस्थितियों में जो काम हुआ कर सकते थे वो सब काम किया। उसका लाभ मुझे निश्चित तौर से कमलनाथ जी की छवि का लाभ जो है, जो माफिया राज पे, माफियाओं पे कुठाराघात किया और माफियाओं को साफ करने का काम किया और किसानों को कर्ज माफ किया, इन सब चीज़ों का लाभ हमको मिलेगा। गौशालाएं बनाई हर पंचायत के लिए, जमीनें अलॉट की कमलनाथ जी ने, और शिवराज सिंह चौहान ने उन गौशालाओं का आदेश को निरस्त कर दिया। इन सब चीज़ों का हमको लाभ मिलेगा। ठीक है, उपचुनाव में दो चेहरे बड़े हैं, दोनों का ही तो असर पड़ने वाला है प्रेमचंद जी, लेकिन यहाँ पर अभी चेहरे से न पूछकर मुद्दों को मैं पूछूं। आप बताइए, सांवेर के ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिस पर 15 साल बीजेपी के शासनकाल में यहाँ पर अनदेखी हुई, जिसको लगता है कि आप यानी कि कांग्रेस इसको लेकर उठाएगी मामला, और जैसे कि 15 महीने में कुछ काम भी हुआ आपने कहा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था बहुत ख़राब है, बद से बदतर स्थिति है। बिजली की हालत ख़राब है, बिजली की जो तारों में करंट नहीं आ रहा है, ऐसी तमाम सारी शिकायतें मिली है हमको। और किसानों को जो कर्जा माफ़ी हुई है, हमारी सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको हम लोग माफ़ करेंगे। साथ साथ ये जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका भी लाभ हम उन लोगों को लाभ मिले और किसान मजबूत हो। और उसके दूध के भाव जो सांची है, वो कमलनाथ जी के टाइम पे जो भाव मिलते थे वो भाव शिवराज सिंह की सरकार बनी, किसानों को 12-15 रुपए लीटर के कम पैसे मिल रहे हैं और जनता को उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। यानी सांची भी किसानों को भी कर्जा नहीं मिल रहा है उसका लाभ, और उसके उपभोक्ताओं को भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें जो है ये एक तैयारी, एक षड्यंत्र है, सांची को प्राइवेट उसमें बेचने की तैयारी है, जिससे ये बता सके कि किसानों का भी नुकसान है और जो उपभोक्ता हैं उनका भी नुकसान है। शिक्षा और रोजगार के क्या मुद्दे हैं? शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं सांवेर में जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, या सेहत से जुड़े, या यानी कि हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इस तरीके की कोई व्यवस्था है जिस पर कमी है, जिस पर आप लोग काम करना चाहें? जब मैं विधायक था, जो आज सांवेर का हॉस्पिटल बना है, उस टाइम पे मैंने मंजूर करवाया था और भूमि पूजन भी किया था, जो आज बन के खड़ा है। लेकिन इनके दुर्भाग्य की बात है कि इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए वहाँ पे ना डॉक्टर हैं, ना मशीनें हैं, ना किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पे सुधरी नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उसको भी हम ठीक करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग जो है उस पर भी काम करेंगे, जिससे बच्चों को
बहुत किलोमीटरों से जाना आना पड़ता है। ठीक है, ये तो चुनावी वादे हैं प्रेमचंद जी, जो हर पार्टी करती है। सवाल ये उठता है कि कई बार पार्टी से बड़े चेहरे हो जाते हैं, कई बार चेहरे से बड़ी पार्टी हो जाती है। ऐसे में तुलसी सिलावट को आप हल्के में भी नहीं ले सकते, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास हैं, मंत्री यहाँ से रहे हैं। ऐसे में क्या उनका समर्थन यानी कि उनका वर्चस्व जो है वो लोगों के बीच वो अभी भी अपनी पैठ बनाकर रखे हैं, या दल बदल का नुकसान उनको होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिवराज जी भी करके चले गए हैं, सिंधिया भी करके चले गए हैं, अब वो पहलवान मैदान में हैं तुलसी राम सिलावट। अब इनको पहलवान का फैसला मैदान में ही होगा और निश्चित तौर से बहुत लंबे मार्जिन से वो चुनाव हार रहे हैं। जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। अभी सुरक्षा गांवों में जा नहीं पा रहे हैं। अभी जो तमंगे हैं, आज यदि आचार संहिता लग जाती है और इनकी सिक्योरिटी और ये गाड़ी घोड़े तामझाम हटता है, तो मैं नहीं समझता हूं कि गांव के अंदर कोई उन्हें स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेमचंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए।